हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज अपन बात करेंगे लैब टेक्नीशियन एएनएम रेडियोग्राफर की डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो सीफू ने अभी 4 बजे जारी किया है। आप सीफू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं रिसेंट अपडेट वाले सेक्शन में जाके। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे रिसेंट अपडेट वाले सेक्शन में देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट एएनएम असिस्टेंट रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022 डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सो गाइज, अपन चेक कर लेते हैं कंप्लीट डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में अपन ने पहले से डिस्कस किया हुआ है। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, जो अभी रिसेंटली 4 बजे आया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती 2022 विस्तृत विज्ञप्ति। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के कुल 1155 पद, सहायक रेडियोग्राफर के कुल 1015 पद और लैब टेक्नीशियन के कुल 1044 पद, जिनमें सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के बैकलॉग के पद भी शामिल है, पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में उल्लेखित योग्यधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये परमानेंट है पद, जिनकी संख्या विवरण निम्नानुसार है। इन्होंने लिख रखा है विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी क्या सीट है। तो इन्होंने यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, शहरिया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST अनरिजर्व सबका डाल रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बैकलॉग के 144 पद है लैब टेक्नीशियन के, उनके बारे में भी इन्होंने डाल रखा है, और सहायक रेडियोग्राफर के 215 पदों का विवरण भी इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र श्रेणी से में ऑनलाइन आवेदन करने पर ही दिया जाएगा। राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए पिता के नाम से जारी किया हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होने पर इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियों के पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणित नहीं करते हुए इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। एएनएम के सभी कैटेगरी के 100% पद महिलाओं हेतु आरक्षित है, जबकि सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पदों पर महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज 30% रहेगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा ये कुछ रूल वगैरह है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एएनएम के लिए तो 10th स्टैंडर्ड विथ एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग है, हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास्ड एंड रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एज बी ग्रेड नर्स। इसके अलावा रेडियोग्राफर के लिए आपको 10+2 होना चाहिए बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से, और इट्स इक्विवेलेंट विथ रेडियोग्राफी कोर्स पास्ड फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। इसके अलावा आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, आप या तो बायो या मैथ से। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा आता है वो आपके पास होना चाहिए और रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। इसके अलावा पे मैट्रिक्स की अपन बात करें तो लेवल 8 की वैकेंसी है ये,
एएनएम, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन। एज क्राइटेरिया की अपन बात करें तो आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके आधार पे और सर्टिफिकेट के आधार पे आपकी एज चेक करी जाएगी। अगर उस पर नहीं होता है तो वो आप अपलोड करें। मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न वर्गों में एज क्राइटेरिया में भी छूट दी गई है। इसके अलावा अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में यथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों व अनुभव आधारित देय बोनस अंक यदि देय हो तो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डेटा की प्रथमतया स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण या मिथ्या पाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किए जाने योग्य आवेदनों को रद्द, शेष आवेदनों से मेरिट तैयार की जाएगी। मतलब आपकी परसेंट बेस पे ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आपकी जो भी 12th में परसेंट थी और जो आपका डिप्लोमा है उसमें परसेंट के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिसके सही नहीं पाए जाने पर आवेदक की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेज तथा त्रुटि संशोधन के अतिरिक्त कोई नया या संशोधित दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे तो एएनएम के लिए 23 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, 22 जनवरी 2023 तक रात्रि 12 बजे तक होंगे। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर 2022 को शाम 4 बजे से लेके 29 जनवरी 2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि तो ये आपको सीफू की ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दी जाएगी। आवेदन की अपन प्रक्रिया की बात करें तो उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी इस हेतु दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ ले और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को सीफू की ऑफिशियल वेबसाइट अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा, जिससे ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा, जिससे दिए गए दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन भरे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरांत एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, जिसे अपने पास सुरक्षित रखें और किसी से शेयर नहीं करें। अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन अवधि की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन पूर्णतः भरने, समस्त दस्तावेज अपलोड करने के बाद या आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। पात्र आवेदक एक मोबाइल नंबर से केवल एक प्रकार के पद एवं उसकी कैटेगरी टीएसपी एवं नॉन टीएसपी हेतु केवल एक आवेदन फॉर्म ही भर सकेंगे, अर्थात एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते हेतु केवल प्रथम बार आधार क्रमांक, एक मोबाइल नंबर तथा एक ईमेल आईडी भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त आधार क्रमांक के आधार पर एवं मोबाइल नंबर पर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु ओटीपी प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आवेदक अपना आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूर्णतः सावधान से भरें। मतलब आप जिस मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म भरेंगे वही आपके लिए वैलिड रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है और निर्धारित शुल्क जमा हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के पश्चात
एप्लीकेंट भरे हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क रसीद की प्रति आवश्यक रूप से डाउनलोड कर इसका प्रिंट प्राप्त कर ले, जिसे दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना होगा। फीस की अपन बात करें तो सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 500 रुपये। इसके अलावा जो राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के आवेदन हेतु 350 रुपये। समस्त विधवा, विच्छिन्न विवाह महिला, विशेष योग्यजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग तथा सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदकों हेतु राशि 250 रुपये। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों हेतु राशि 250 रुपये। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। इसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने दे रखा है कि आप सीफू की ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहे इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पे नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दर्ज किया है, आवश्यकता पड़ने पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भर्ती की सूचना दी जाएगी। अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन और जो डिप्लोमा है वो आवेदन की अंतिम दिनांक तक ही होने पर ही पात्र माना जाएगा। मान लो किसी के पास रजिस्ट्रेशन 29 जनवरी के बाद आता है तो वो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के लिए अपात्र है। तो 29 जनवरी से पहले उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 29 जनवरी है, इसलिए।